लहसुन जैसा दिखता है, इसको बोने के बाद ये फूल निकलता है। पहले फूल मिल जाता है, उसके बाद हमें बीज मिल जाता है और एक बार ही हमको बीज लगाना पड़ता है, जिससे हमें लाभ होता है। आप बताइए कि इसके बाद इसमें क्या बुआई करेंगे? इसमें मक्का हो जाती है, जो फसल चाहे मूंगफली होती है, अरबी होती है, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें लगभग 12,000 बल्ब लगते हैं एक बीघा में। 2 लाख रुपए का 1 एकड़ में हो जाता है ना। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है और हम आपको आज ऐसी खेती के बारे में बता रहे हैं जो फूल भी आप बेच सकते हैं, जिसका बीज भी बेच सकते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। वो है ग्लैडोलस की खेती, जो मैनपुरी में सबसे पहली बार जिन्होंने शुरुआत की वो है देवेंद्र जी। और उनके गांव में मैं हूं, जो मैनपुरी के बड़ापुर गांव है। हमारे साथ में हैं देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आप बताइए, ये आप फूलों का गुलदस्ता लेके खड़े हुए हैं, पूरे बाग लगा हुआ है, कब से शुरू की अपनी खेती के बारे में बताइए, इसमें क्या अनुभव रहा आपका? ये 15 साल हमको करते हो गया, कम से 15 साल से कर रहे हैं? हर साल करते हैं? हर साल करते हैं। ऐसा क्या जुड़ाव हो गया इससे? इससे जुड़ाव ये है कि इसमें मतलब हमको पहले फूल मिल जाता है, उसके बाद हमें बीज मिल जाता है और एक बार ही हमको बीज लगाना पड़ता है, जिससे हमें लाभ होता है। जी, मैं अपने साथियों को बता दूं, ये जो बल्ब है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं, ये लहसुन जैसा दिखता है। इसको बोने के बाद ये फूल निकलता है, ठीक है। अब ये जो छोटा बीज इसके साथ में निकलता है, इसके ये देखिए आसपास लगे होते हैं, इसकी बुआई करते हैं जिससे ये इस तरह का बल्ब निकलता है, छोटा बल्ब बनता है। तो बीज से बीज बनता है, बीज से बल्ब भी बनता है। हाँ। कितने एकड़ में इसकी खेती करते हैं? इसकी 2 एकड़ में खेती करते हैं और हमारे भाई भी 1 एकड़ में करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। तो आप 2 एकड़ में खेती करते हैं, 2 एकड़ में कितना पैसा लगता है और कितना मुनाफा आता है? इसमें लगभग 12,000 बल्ब लगते हैं एक बीघा में। हमारे यहाँ का जो बीघा है 60 से 70,000 बल्ब 1 एकड़ में। ठीक है, 70,000 1 एकड़ में सकते हैं। हाँ। वो तो आपका बीज तो फ्री का हो गया, एक बार आपने लगाया। अब बाकी क्या खर्चा आता है? बाकी खर्चा, मजदूरी का खर्चा इसमें ज़्यादा आता है और अन्य खर्चा कोई खास नहीं है। 1-2 बार निराई करनी पड़ती है, चढ़ाई करनी पड़ती है और मजदूरी का खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि बार बार फूल तोड़ना पड़ता है। 1 महीना इसका फूल चलता है। अच्छा, किस सीजन में बुआई होती है और कब तोड़ाई होती है? अक्टूबर से लेके जनवरी तक हम इसे बो सकते हैं और जनवरी के बाद फिर हमारे यहाँ गंठा नहीं बनता है, क्योंकि अधिक गर्मी पड़ने के बाद वो गंठे में छोटा गंठा रह जाता है, जिससे गर्मी के कारण वो फिर गंठा नहीं बनता है, इसलिए बीज कम हो जाता है। ये कम हो जाता है? हाँ, ये बल्ब कम हो जाते हैं। अच्छा, 1 एकड़ में कितने का फूल बिकता है? 1 एकड़ में लगभग ये कितने डंठल निकल आते हैं इसके? ये 9,000 करीबन निकल आते हैं। 2 रुपए से लेके 4 रुपए तक बिक जाता है। 2 रुपए, हम करें 2 ही रुपए रख लीजिए। हाँ। और एक दिन में कितने निकाल लेते हैं? एक दिन के मतलब हर तीसरे दिन टूटता है। हर तीसरे दिन कली निकल आती है। 1 एकड़ में कितने का फूल बिकता है? ये 2 लाख रुपए का 1 एकड़ में हो जाता है ना? एक ही बार में पूरा कट जाता है? नहीं, अब जैसे आज ये निकला, कल दूसरा निकलेगा, परसों तीसरा, इस तरीके से कटता है। शिफ्ट के हिसाब से 1 महीने कटता रहे। अच्छा, तो ये लाल महंगा बिकता है या सफेद बिकता है? लाल ये तो सस्ता बिक रहा है, इस समय 50 रुपए बंडल बिक रहा है और ये महंगा बिक रहा है। सफेद ज्यादा, व्हाइट की ज्यादा मांग हो रही है। अब आप बताइए कि इसको बुआई कैसे करते हैं? इसमें नाली बना दी, हाँ, और ये डंठल को ऐसे सीधे लगा दिया? नहीं, हाँ, ये गंठे को रखते बेड बनाया, बेड में 2 लाइनें करी और लाइनों में 4 उंगर पे गंठा रखते चले जाते हैं, वो देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद खाद क्या होती है, कैसे खाद? फर्टिलाइजर 5 बीघा में 1 बोरी DAP, 1 यूरिया, 1 पोटास, और ये आ जाता है कितने महीने? स्पेशल डोज में जी। अच्छा, और ये कितने महीने की फसल होती है? 4 महीने की। उसके बाद खेत 75 दिन में ये फूल आ जाता है। इसके बाद गंठा हम साफ करते हैं, साफ करने के बाद कोल्ड में रखते हैं, फिर उसको निकाल के लाते हैं, फिर अगले साल के लिए रखते हैं। आप बताइए कि इसके बाद इसमें क्या बुआई करेंगे? इसमें मक्का हो जाती है, जो फसल चाहे मूंगफली होती है, अरबी होती है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने मक्का बो दी। आप बताइए, आपने कब शुरू किया है? आपने इनको भाई साहब को देख के शुरू किया या पहले शुरू करा? हमको 5 सालें हो गई हैं। अच्छा, ये 15 साल, तो इनके पास 3 गुना नॉलेज है। बिल्कुल। तो आप ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि यार जिसकी फूलों की खेती करते हैं? इसमें प्रॉफिट सही है और परिवार भी जिंदा रहता है, बहुत हल्का काम है, इसलिए मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है।
जैसे लेकिन जिसके घर में 2-4 लोग काम करने वाले हों उनको ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं तो लेबरी बहुत ज्यादा हम लगती है। लेबरी की वजह से तो परेशान है, इसीलिए तो कम करते चले जा रहे हैं। अब हमने 3-3 एकड़ किया। अच्छा, तो अब लेबरी महंगाई भी हो गई है और इसको लेबर बेचते समय कहाँ पे हैं? मिलती। ये सब दिल्ली जाता है। सब दिल्ली जाता है, यहाँ से कैसे जाता है? पार्सल बना के दिल्ली गाड़ी जाती है, नहीं तो बस पे रख देते हैं, वहाँ आड़तिया उतारता है और बस वाले को भाड़ा देता है एक पल्लेदार वहाँ, और टेम्पू से वो मंडी पहुँचा देता है। और पहले तो लगातार गाड़ी सीजन पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने लगातार हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है बन के, जो जिस पे हम रखते रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा गाड़ी भर सामान होता है। हाँ बहुत ज्यादा, एक गाड़ी से ज्यादा 2-2 गाड़ी, 2-2 गाड़ी गाड़ी हो जाती है सीजन पे, नवंबर से लेके और फरवरी तक। तो क्या सारे किसान मिल के वो गाड़ी करते हैं? हाँ कैसे सारे के साथ ऊपर से लड़के आता है, हमारे यहाँ एंड हो जाता है। एंड हो जाता है? आप लाद देते हो, सब अपना अपना लाद देते होंगे। हाँ। और वहाँ पे जाके गाड़ी वाला उतार देता है। वो कहीं मिक्सअप हो गया तो नहीं, उस पे लेके जाता है। और पैसा कैसे आता है? पैसा खाते में डाल देते हैं। डालते हैं, खाते में फोन डाल पे। देते हैं। तो ये बता रहे थे देवेंद्र जी और राजेंद्र जी, जो 2 भाई मिलके ग्लाइडोलस की खेती करते हैं और साथ में बाकी भी चीजें करते हैं। ग्लाइडोलस के अलावा आप क्या क्या करते हैं? अरबी है, मूंगफली है, मक्का है। तो अभी मूंगफली तो बोई नहीं, अब बोएंगे हो क्या? गई, हाँ, जमी खड़ी है सब। अब इसमें क्या करेंगे? खुदाई इसमें तो इसमें गेंदा लगाएंगे। तो आप कई तरीके के फूल, कई मिक्स खेती करते हैं। तो ये भी एक छोटे किसान समझ सकते हैं कि कई तरीके की खेती होती, तो एक का रेट कम हुआ तो दूसरे ने कवर कर लिया, दूसरे का कम हुआ तो तीसरे ने कवर कर लिया। तो ये फूलों की खेती, और सबसे एक ही फायदा है इसमें, बीज के बदले बीज मिल जाता है। बीज के बदले बीज मिल जाता है। 15 साल से इन्होंने बीज नहीं खरीदा है। हाँ। बीज बना लेते, बेचते भी हैं बीज। बेचते भी है। बीज कितने का बेचते हैं? बीज 1 रुपए से लेके 1.5 रुपए तक बिक जाता है, कभी कभी अच्छा, बढ़ जाता है भाव। तो अभी बेच देते हैं या कोल्ड स्टोर में रख के? कोल्ड स्टोर में रखने के दोनों टाइम बिकता है। तब महंगा बिकता होगा। हाँ। नहीं, रेट लगभग यही रहती है। नहीं, रखने का पैसा भी ऐसा है, 12,000 बल्ब अधिक होते हैं, तो 12,000 अगर 1.5 रुपया लगा दिया जाए तो लागत बहुत भयंकर होती है। तो नया आदमी करने के लिए पहली बार मतलब दिक्कत सोचता होती है। सोचता है कि हाँ इतना खर्चा लाएंगे और क्या पैदा करेंगे। ठीक है। तो ये है ग्लाइडोलस, गेंदा, सब्जी, इन सब की खेती की जानकारी, और जो हमें बता रहे थे जिन्होंने मैनपुरी में पहली बार इसको जो है देखा, उद्यान विभाग द्वारा हम कई करके आए और इसको लगाया, और आज 15 सालों से खेती कर रहे हैं और अभी तक इस खेती से दूर नहीं हुए हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि इनको कुछ ना कुछ फायदा लगातार हो रहा है और एक घर में एक रोटेशन बना रहता है पैसे का। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप ग्लाइडोलस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम वीडियो आपके लिए लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती के बारे में बता पाएँ। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।